Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books and open पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 ओपन करें। आज हम पेज 50 की रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनके इन्वायरमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट एनिमल्स ईट, कि वो क्या खाते हैं। हमें पता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, सारे लिविंग थिंग्स को दे नीड एनर्जी and they are getting that energy from food. But today we are going to study that what the animals eat. Animals eat a variety of foods. Animals जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं। We can make 4 groups by studying the kind of food that animals eat. और उनके खाने की बेस पर हमने उनको स्टडी किया तो 4 ग्रुप्स बनाए। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। हर्बीवोर्स जो हर्ब्स खाते हैं, कार्निवोर्स वो जो कि दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, ओमनिवोर्स जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं, एंड पैरासाइट जो अपने होस्ट पर, जो दूसरे प्लांट्स वगैरह पर, दूसरे लिविंग थिंग पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड के लिए। हर्बीवोर्स की तरफ देखिए। हर्बीवोर्स, हर्ब मीन्स green plants, those animals which eat plants. Herbivores eat plants. Many mammals, insects, and birds are herbivores. The buffalo, bison, deer, goat, and horse are plant eaters. These animals have sharp cutting teeth and strong grinding teeth. आप लोग देखिए, कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, इसी तरह मैमल्स जैसे काउस, बफेलोज, गॉड, शीप, ये सारे के सारे क्या खाते हैं? ये प्लांट्स खाते हैं और इनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। ये प्लांट्स किस तरह खाते हैं? इनके बहुत ज़्यादा शार्प कटिंग टीथ होते हैं, तेज़ मतलब बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं टीथ और कटिंग करने वाले, एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करने वाले भी, इसलिए ये प्लांट्स खा सकते हैं। क्लियर। देन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स की तरफ देखिए। Carnivores live on the flesh of other animals. Mammals in this group includes lions and tigers. Birds such as the eagle and vulture eat flesh. Eagles hunt, but vulture and other animals that eat dead creatures are called scavengers. जैसे कि स्कैवेंजर्स मुर्दार खोर को कहते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। तो परिंदे जैसे कि ईगल हो गया, औकाब वगैरह, तो ये क्या करते हैं कि ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश, ये गोश्त खाते हैं। जो ईगल्स होते हैं, औकाब, वो शिकार करते हैं, लेकिन वल्चर जो हैं ये दूसरे एनिमल्स का, ये उनका मरे हुए एनिमल्स का गोश्त खाते हैं और इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। स्कैवेंजर्स मीन मुर्दारखोर, जो कि मरी हुई जानवरों का गोश्त खाते हैं। Omnivores, omnivores eat both plant matter and the flesh of other animals. Omnivores जो कि बहुत plants खाते हैं और animals खाते हैं, humans भी इसमें आते हैं क्योंकि हम plants भी खाते हैं, हम meat वगैरह भी खाते हैं। Omnivores eat both plant and matter and the flesh of other animals. The bear, crow and cockroach are omnivores. Humans are omnivores too. ओमनिवोर्स जो है वो जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का गोश्त भी खाते हैं। हम जैसे कि बफेलोज, काउस, गोट, शीप का गोश्त भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं और साथ में प्लांट्स भी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो हम भी ओमनिवोर्स हैं। बियर हो गया, क्रो जो कौवा है, कॉकरोच हो गया, ये सारे के सारे ओमनिवोर्स हैं और ह्यूमंस भी ओमनिवोर्स हैं। फिर पेज नंबर 51 पे आप लोग देखिए पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ये क्या है? पैरासाइट्स आर स्मॉल। पैरासाइट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स, ये दूसरे जानवरों की बॉडीज़ पर या उसके अंदर रहते हैं। Fleas, leeches and bugs too live by sucking blood. Many tiny parasites such as hookworm, roundworm and tapeworm live inside the body of humans and other animals. जो फ्लीज हो गई, लीच वगैरह, तो ये क्या करते हैं? ये दूसरे एनिमल्स का ब्लड सकिंग करते हैं, उनका खून चूसते हैं। और कुछ बहुत टाइनी पैरासाइट्स होते हैं, वो इंसानों के और जानवरों की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि हुकवर्म हो गया, टेपवर्म, ये सारे हमारे बॉडी में रहते हैं और ये हमारे बॉडी से फूड मतलब डिपेंड करते हैं, हमारे बॉडी से फूड लेते हैं। क्लियर। एनवायरनमेंट वॉच की तरफ देखिए।
हमने पढ़ा कि सारे एनिमल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक दूसरे के लिए, इसलिए हमें सब एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, सारे लिविंग थिंग्स का। एज़ वी हैव लर्न लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, जैसे हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। वी हैव टू रिमेंबर दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि तमाम जो लिविंग थिंग्स है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। इफ़ वी डिस्ट्रॉय प्लांट्स वी हार्म आवरसेल्व्स एंड अदर एनिमल्स। हमें पता है कि प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं और ये दूसरे बर्ड्स वगैरह के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स रहते हैं ट्रीज़ वगैरह में, तो अगर हम प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो एक तो ये हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि फिर हमारे लिए फूड कहाँ से, हम प्लांट से हम जो फूड लेते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, एनिमल्स का शेल्टर ख़त्म हो जाएगा, तो ये हम अपने आप को भी नुकसान देंगे और दूसरे एनिमल्स को भी तबाह करेंगे। प्लांट्स विल सफ़र, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ़ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर इफ़ वी डिस्ट्रॉय एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उनको तबाह करेंगे तो उसका असर प्लांट्स पर होगा, क्योंकि हाँ, इफ़ सो वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ़ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एनिमल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो प्लांट्स किस तरह सफ़र होंगे, क्योंकि फिर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाएंगी, प्लांट्स फूड प्रिपरेशन कम हो जाएगा, तो प्लांट्स भी सफ़र होंगे और एनिमल्स मैन्योर भी उनको नहीं मिलेगा। जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल में डेड बॉडीज से डिकम्पोजिशन के बाद प्लांट्स को मिलते हैं तो वो भी नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अगर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो एनिमल्स सफ़र होंगे और अगर एनिमल्स को करेंगे तो प्लांट्स को सफ़र होंगे, इसलिए हमें सबका बहुत ज़्यादा, हर एक लिविंग थिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। फिर ये मैथ की तरफ देखें वर्सेस फैक्ट के मॉस्कीटो के क्या उसके टीथ होते हैं, तो नहीं, मॉस्कीटो की टीथ नहीं होते, बल्कि उसकी 47 एजेस होती हैं लॉन्ग फीडिंग ट्यूब की, जिसकी वजह से वो आसानी से मतलब वो आसानी से फूड हासिल कर सकते हैं, फूड तक पहुंच सकते हैं और ये टीथ नहीं होते। अच्छा, ये जो है ओनली फीमेल मॉस्कीटो नीड टू सक ब्लड, सिर्फ फीमेल मॉस्कीटो को ब्लड सकिंग की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ फीमेल मॉस्कीटो खून चूसती है क्योंकि ताकि वो एग्स बना सके, दैट दे कैन मेक एग्स। मॉस्कीटोज फीड ऑन प्लांट सेप, जबकि मच्छर जो है ये प्लांट्स के मतलब जो फ्लावर्स में नेक्टर्स होता है और हनी ड्यू सेब पर, प्लांट सेब पर, इन सब पर डिपेंड करते हैं। मीन मॉस्कीटो प्लांट से अपने प्लांट्स पर फीड करते हैं, लेकिन जो फीमेल मॉस्कीटो है वो ब्लड सकिंग करती है ताकि एग्स बना सके और रिप्रोडक्शन इनकी हो सके। क्लियर? तो आज हमने पढ़ा व्हाट एनिमल्स ईट। एनिमल्स के 4 ग्रुप्स हैं, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स एंड पैरासाइट। हर्बीवोर्स विच ईट प्लांट्स, carnivores which eat flesh of other animals, omnivores which eat both plants and animals, and parasites which live inside the body or on the body of the other animals। तो वो फूड पर डिपेंडेंट है, अपनी फूड दूसरे एनिमल से लेते हैं। इट क्लियर? इसके बाद कल हम इंशाल्लाह फूड चेन स्टार्ट करेंगे।